फीलिंग अच्छे और एटलीस्ट अपनी लाइफ को सारी प्रॉब्लम से मुक्त कर सकें। आपकी अपनी जिंदगी जो स्मूथली चल सके। अगर किसी का कार्मिक टाइम चल रहा है तो वो उस समय को कम से कम जो दर्द या तकलीफ भोग रहे हैं उस तकलीफ से निकल कर इजी वे में अपने कर्मा को खुशी से भोगते हुए, ग्रेटिट्यूड में रहते हुए एंजल्स को अपने साथ लेकर चले। कल हमारा पेड क्लास का सेशन था, बहुत ही अमेजिंग सेशन होता है, मुझे अच्छा लगता है हर बार। और कल भी टचवुड बहुत अच्छा हुआ कि सारे कर्मास जो थे रिलीज हो गए, सारे पिछले जो बंधन थे उनसे हमारी पूरी क्लास जो है वो कट हो गई है, सब उन्होंने छोड़ दिया। कल कल ऐसा उन्होंने समर्पण किया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है एंजल्स के आगे, और जिंदगी और खुशहाल हो रही है उनकी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा वृंदा मैम का, जो आज हमारे साथ है। क्यों वृंदा मैम, आज कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल मैम। सुबह तक भी थोड़ा सा हैवीपन था, मूड भी थोड़ा सा वैसे ही था फिर से। हम्म। बट उसके बाद वही धीरे धीरे मैं अपना उसमें ही आ गई कि नहीं, मुझे नहीं अब वापस उसमें जाना। जैसे कल हमने फील करा, आज मैंने अपने आप को वैसे ही रखा कि नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैंने फिर अपने आप को हक करा, ओहो करा, सब कुछ करा, और अपने आप को हक करा। अपने आप को मैंने आई लव यू बोला। जो आपने फॉरगिवनेस प्रेयर भी की, वो सब कुछ वो एकदम नॉर्मल थी, एकदम एक फ्रेश, अच्छा, एकदम। ऐसा ही होगा और भी आज अच्छा। सच्ची में मुझे लगा कि हाँ मैं भी। जी। बस छोड़ देना है, लेट गो करना है। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, आप हो ना साथ में दोनों मैम, बस और क्या चाहिए। हम हैं, हमारे एंजल साथ हैं, रास्ता दिखाने वाले हमारे ईष्ट हमारे साथ हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के, आज बहुत अच्छा हो रहा लग रहा है आपको। चलिए जी। तो मजा आ रहा है सबको क्लास में, जो लोग हमसे जुड़े हैं कल, जिन्होंने सेशन अटेंड किया? अच्छा लग रहा है सबको? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, थैंक यू। तो चलिए, आज हम अगले 4 एंजल्स के बारे में जानेंगे। कल हमने बेसिक एक जाना कि एंजल्स क्या हैं और वो हमें क्या साइन देते हैं, कैसे हम उनको जानेंगे पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि एंजल्स हमारे आसपास हैं या नहीं हैं। ठीक है, एक बार फोन म्यूट कर लो सर। चलिए। तो आज कल का अगर जो लोग नहीं थे कल, ठीक है, लिस्ट तो इतनी लंबी बन रही है ग्रुप के अंदर, कितने 43-45% लमसम मैंने देखे थे शायद इसमें, और क्लास में ओनली प्रेजेंट है 37। अभी मैंने सोचा कि मैं, मुझे याद नहीं रहता है ना, कई बार इतने सारे लोग होते हैं तो कई लोग आ जाते हैं, कई चले जाते हैं, कई लोग अटेंडमेंट वाले दिन आते हैं, कई लोग पहली क्लास में नहीं आते हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने छूट दे दी कि सेकंड में ही आ जाओ। इतना भी करो, क्योंकि क्लेंजिंग हीलिंग सबकी चालू की है। जो लोग कल थे, मैंने कल फोटो ले लिया था, जिन लोगों का फोटो मेरे पास कल पहुंच गया टेलीग्राम में, उन सबका शुरू हो गया, जिनका आज शाम तक आ गया उनका भी स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। ठीक है, लेकिन क्या है, लिस्ट इतनी लंबी बनने के बाद भी क्लास में ओनली 37% है। तो मुझे लगा कि अब अटेंडेंस ही लगानी पड़ेगी, जैसे हम स्कूल कॉलेज में लगाते थे ना। कौन प्रेजेंट मैम प्रेजेंट सर वाली बात करनी पड़ेगी, तभी होगा। बिकॉज बहुत गड़बड़ हो जाता है कि कहने के बाद नहीं आते हैं लोग। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रोसेस लॉन्ग होता है, मुझे टाइम लगता है, तो प्लीज इस एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत जाने दीजिए। हम लोग आपको अट्यून कर रहे हैं। क्लास में जब आप आते हो, एक मेडिटेशन के थ्रू सिर्फ आपको उस एनर्जी का एहसास करवाया जाता है कि वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अट्यूनमेंट उस टाइम पे होगा, अट्यूनमेंट का प्रोसेस कल पूरा दिन चलेगा हमारा। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे 30-40 लोग हैं,
तो 40 लोगों में ये सारे अगर लिस्ट के अंदर हैं तो वो पूरी लिस्ट को एक एक को पकड़ के हमें करना पड़ता है, और इंडिविजुअली एक एक बंदे का हमें ट्यून करना पड़ता है। म्यूट रखिए प्लीज, आप ही लोगों को वीडियो सुननी है, बाद में डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें, क्योंकि इसमें तो मेरे कुछ पेड क्लास के बच्चे भी हैं, तो वो लोग भी होने के बाद भी अभी 41 हो रहे हैं। और इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आपको सेल्फ हीलिंग की क्लास में नहीं ले जा पाऊंगी। अगर आप लोग आते हैं, आज नहीं आए हैं, या आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज है, किसी दूसरे से पूछ के आप कल अट्यूनमेंट में बैठ जाते हो, वो एक मेडिटेशन को सुनना अट्यूनमेंट नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। वो मेडिटेशन कर सकते हैं आप, उसमें आप भले 50 लोगों को और ले आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन मैंने कल ये बोला था जेनुनी, जो कल अगर आप लोग अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं तो वो अट्यूनमेंट का प्रोसेस पूरे दिन में चलेगा। आपके चक्रा ओरा को क्लीन करके आज हमने शुरू कर दिया है, कल शाम से स्टार्ट हो गया। जिनके फोटोज मेरे पास पहले थे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोग रह गए थे, उनके पिक्स और उनके नाम मेरे पास अवेलेबल थे, उनका प्रोसेस कल रात से शुरू कर दिया। बाकियों का आज सुबह से स्टार्ट है। जिनका फोटो नाम आ रहा है सबका हम करे जा रहे हैं। रूपा मैम मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है, कोई एनर्जी का काम है। ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन ये बहुत सीरियस काम है। सीरियसली अगर इसको लेके चलेंगे जिंदगी बदल जाएगी। आप सच कह रही हूँ, विश्वास करके चलिए। अगर आपने इतना भरोसा कर लिया ना कि हमने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, हमारे देवदूत, हमारे एंजल्स, हमारे फरिश्तों के प्रति हम समर्पण कर चुके हैं, अपना हमने सरेंडर कर दिया है, तो आप देखिएगा जिंदगी कैसे बदलती है। काम ऐसे होने लगेंगे खुद को नहीं पता चलेगा। शायद आज किसी को मजाक लग रहा है, शायद अगर कोई नया पर्सन है या हमारे साथ नहीं जानता है वो एनर्जी को, कोई बात नहीं, उसके लिए नई चीज है, उसको नहीं पता है क्या होता है। जब तक आम नहीं खाया तब तक नहीं पता कैसा है। खाने बैठते हैं, पता लगता है अरे डब्बा मंगाए, एक मीठा दूसरा भी मीठा, ओ माय गॉड ये तो सारे मीठे, लगता है ना, फिर मजा आने लगता है, खाने में स्वाद आने लगता है। तो वही है, यहीं पे अब देखो कि कौन सी वैरायटी है एनर्जी की। ठीक है, ये वो स्वाद है, अगर एक बार हम चख लेंगे ना तो फिर इसके बिना जिंदगी अधूरी लगेगी। इसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी। और काम, वाकई में काम आपके बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और कैसे होगा, सोच रहे होगे कुछ, होएगा कुछ, और बन जाएंगे काम आपके सारे, और इतने अल्टीमेट हो जाएंगे बढ़िया कि अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये तो मिरेकल ही हो गया लाइफ के अंदर, ऐसा होने लगेगा। इसलिए सीरियसली, जितने ये हमारे 3-4 दिन है, कुछ ज्यादा दिन नहीं मैंने मांगे आप लोगों से, ज्यादा टाइम नहीं मांगा, इतना ही है। आगे भी क्लास हमारी होगी, आना चाहेंगे मोस्ट वेलकम है जी, दिल से स्वागत है आप सबका, प्यार से स्वागत है सबका, हमेशा आप आइए, हमसे जुड़े रहिए। ये सेशंस ऐसे नहीं है एंजल के, अगला सेशन में मनी रेकी पर लेके आने वाली हूँ। अगले 2 दिन क्लास होगी मनी रेकी का, हम फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट बिल्कुल फ्री देंगे, वो बिल्कुल फ्री होगा, वो भी मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, और ये बस आ जाएगा आपके पास 10 तारीख तक मैसेज, उसका भी उस पर काम चल रहा है, मेरा टीम काम कर रही है। जिनको मनी की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है, पैसा अटका हुआ है, नहीं बन रहा है, ऐसी अगर चीजें हैं तो आप उसमें हमसे अट्यूनमेंट वो ले सकते हैं मनी रेकी का। फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट रहेगा फ्री। आगे आप अगर जाना चाहेंगे अगले कोर्स में, एडवांस कोर्स में, तो फिर आप उसमें भी हमारे साथ जा सकते हैं। ठीक है, जितना मैं दे सकती हूँ अपनी तरफ से फ्री में देने की कोशिश करूंगी, और मुझे लगता है कि अपनी तरफ से तो कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ऊपर प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है जी, आगे के आगे हमारी क्लासेस और आती रहेंगी, और ऐसे ही हम नए लोगों से जुड़ते रहें। और हम आज यहाँ पे 42 पर्सन है, अगर आप में से हर पर्सन 5 नए लोगों को अपने साथ लाता है बिना, बहुत कोशिश कर रहे हैं इस ग्रुप के लोगों को। प्लीज म्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए बार बार।
मैं क्वेश्चन लूंगी आप लोगों के। आज आपको मिलेगा 10-15 मिनट का टाइम। 9 o'clock तक हम क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद सॉरी 7 तक 10 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी। 9:15 तक खत्म कर लेंगे, 10 मिनट का टाइम सबको मिलेगा क्वेश्चन आंसर के लिए। निमिता मैम है, इन्होंने काफी लोगों को जोड़ा है। देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसी प्योर सोल्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो सारी उसमें मैं बहुत के आगे मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंसान एंजल से, रेकी से, या किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी से किसी को जोड़ता है, तो उसकी जो, अगर कोई उसका काम बन गया, तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, उसके आप भी हकदार होते हो। ये नहीं है कि आप इस ग्रुप में लेके आए उन लोगों को। अहमद जी हैं हमारे साथ यहाँ, उन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ा है। तो ईश्वर देख रहा है, इन्होंने जोड़ा, इन्होंने भले के लिए जोड़ा, अच्छे के लिए जोड़ा लोगों को, कि उनका भी भला हो जाए। चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो किसी और का भी अच्छा हो जाए। तो जो एक अच्छी सोच है ना, वो कहीं ना कहीं इनके भी रास्तों में आने वाली रुकावटों को अपने आप दूर करेगी। इनको पता नहीं चलेगा। आज इन्होंने निस्वार्थ अपना काम कर दिया कि ठीक है, अच्छा है, 5 लोग और जुड़ जाएंगे, वो भी इसका फायदा ले लेंगे। इनका क्या स्वार्थ है इसमें, इनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। और अगर मैं भी दे रही हूँ तो मैं भी कोई पैसा नहीं ले दे रही हूँ आपको कि हाँ मैं बहुत सारे करोड़ों रुपए आपसे ले रही हूँ, या मैं बोल रही हूँ कि 5-5 हजार जमा कराओ तभी मैं दूंगी, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो छोड़ दी कि आपकी इच्छा है, भले 5 रुपए ही करो, निकालो आप तो अटूनमेंट के लिए। भले 1 रुपया निकालो मेरे तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए निकालो। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हर इंसान, क्योंकि मैंने पहले 151 में अटूनमेंट दिया है। मैं कभी फ्री अटूनमेंट नहीं देती थी, और शायद ये फ्री वाला मेरा लास्ट होगा इस बार, क्योंकि मेरा अपना, ठीक है, मेरा अपना गुरु ग्रह खराब होता है अगर मैं फ्री देती हूँ तो। जय श्री मैम, मैं रिमूव कर दूंगी आपको अगर आप बार बार यहाँ म्यूट करेंगे अपने आप को। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। अब आप बात छेड़िए, मैंने कर दिया है। क्योंकि मेरा अपना गुरु ग्रह खराब हो, मेरे अपने ग्रहों को मैं क्यों खराब करूं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैम को नहीं पता चलेगा जी, हम नहीं निकालेंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। ये गॉड गिफ्ट है, मुझे इंट्यूशन हो जाती है किस बंदे ने क्या किया है क्या नहीं। पिछली क्लास में भी 7-8 लोगों ने नहीं किया था, मुझे मेरे शरीर पर वो चीज आके दिख जाती है, मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने नहीं किया है ग्रेटिट्यूड, मैंने मेरी जेब से किया उनके नाम पर। हालांकि वो इस क्लास में आए थे, और वो दिल से जानते हैं जो लोग भी हैं, अभी भी हैं या नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन चाहे आप 10 रुपए ही निकालिएगा, किसी के सामने मैं नहीं कह रही, हो सकता है कि आज किसी के घर के हालात ऐसे हों कि वो 10 रुपए भी नहीं निकाल सकता है, तो कोई बात नहीं, जितना आपका मन चाहे आप उतना निकालिए। मैं नहीं कहती हूँ कि गाय को चारा है आज 40-50 रुपए से कम नहीं आएगा, कितना सा इतना सा लेके थोड़ी डालेंगे हम। अगर 20 रुपए का भी है, नहीं है, कोई बात नहीं, 5 रुपए की, 2 रुपए की टॉफीज ले लीजिए, छोटी गोली आती है मीठी, वो ले लीजिए, वो लेके आप बच्चों में बांट दीजिए, उसमें भी ग्रेटिट्यूड है। और अगर बिल्कुल ही नहीं है कि भाई 1 रुपया भी नहीं है, तो प्लीज बैठ के कम से कम 21 बार थैंक यू बोल दीजिएगा यूनिवर्स को। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी शायद उसमें हम लोग 121 रुपीज जो है वो रखेंगे अटेंडेंट का। फ्री नहीं होगा। 121 रुपए जाते आते में पतासी खा जाते हैं लोग, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। होता है या नहीं होता है, खड़े खड़े पतासी, आजकल तो वो भी इतनी महंगी हो गई है, 20 रुपए की 5 देते हैं, कोई 4 देते हैं। तो 4 लोग घर के जाते हैं तो भी हम लोग 100-150 रुपए खर्च के आ जाते हैं। तो शायद इतनी अच्छी अगर कोई एनर्जी मिल रही है तो उसके लिए 100। दिल्ली में तो और भी महंगे हैं। हाँ जी, धवल मैडम, दिल्ली में तो और भी महंगे हैं। हाँ मतलब वही है, 20 रुपए के 4, 5 रुपए का एक हो गया, तो सूजी वाले और ना महंगे। ना, यहाँ पे तो 30 रुपए के 40 रुपए के देते हैं। तो बस थोड़ा सा ये है कि ये शायद हमारा बिल्कुल फ्री वाला तो ये लास्ट होगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरु से घंटी मिल गई है कि अब एक बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेके ही आपको आगे देना है। तो जैसे गुरु की इच्छा, अब उन्होंने बोला है तो
उस चीज को हमें भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि गुरु का सर पे हाथ है तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो, उनका हाथ नहीं हो, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गुरु की मान्यता जब तक एक हीलर नहीं करके रखता है ना, वो कभी भी अपने रास्ते में सक्सेस नहीं हो सकता। जो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो हम एक एम लेके चल रहे हैं कि हमें वो चीज करनी है। ठीक है जी। मेरे गुरु तो बहुत सारे हैं जागृति मैम, मैं यहाँ बताने बैठूंगी ना तो क्लास पूरी गुरुओं की लिस्ट में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, पर्सनली बात कर लेंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एंजल माइकल के बारे में। आज हम जानेंगे 4 एंजल्स के बारे में, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल यूरियल। ठीक है जी, 4 एंजल हैं जिनसे आपका कनेक्शन होगा। लास्ट टाइम मैंने 4 का ही देना था, बट पहले जो बैच था उसमें 5 और सेकंड में भी 5 चले गए। हमारी पेड क्लास में मैंने 96 एंजल का अट्यूनमेंट देना था, बट इनका भाग्य इस बार इनका 100 एंजल का अट्यूनमेंट हो गया। तो इन्होंने 4 एंजल जो थे वो जुड़ गए। वो उस टाइम कैसे आ गया, क्या आ गया, मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो जुड़ गए तो जुड़ गए, वो इनका भाग्य है। तो ये मेरी पहली ऐसी क्लास है, पहला बैच है जिसमें 100 एंजल का मैंने अटेनमेंट दिया है इन लोगों को। अदरवाइज अभी तक हमारा 96 एंजल का ही चल रहा था, तो 4 एंजल इस बार इनको भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब यही लक आप लोगों का है कि 4 एंजल हैं, तो पिछली बार 5 हुए थे, अब आपके होते नहीं होते, आई डोंट नो, देखते हैं क्या है। ऊपर वाले को मैंने बुला लिया है, कॉल कर लिया है, आप सबके पास इस समय एंजल्स पहुंच चुके हैं। आप सबके पास पूरी टीम उनकी पहुंच चुकी है। हर पर्सन के पास इस समय एंजल और एंजल्स की टीम अवेलेबल है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो शायद ऐसे कुछ एहसास आपको होने लग जाएंगे, गूज बम्स आएंगे, वाइब्रेशन फील होगी, पॉजिटिविटी लगेगी, कुछ अच्छी स्मेल आएगी आपको, मन में ऐसी खुशी। हैवी वाइब्रेशन है। जी आ रही है, हैवी वाइब्रेशन है। हाँ वाइब्रेशन। तो ये अपनी अपनी फीलिंग है जी, जो कोई फील करेगा। ठीक है, वो आ चुका है यहाँ पे। हरजीत मैम आज हमारे साथ हैं, तो वो ही इंडिविजुअली सब पे सिंबल बनाते जा रहे हैं, सबका आज साथ साथ में यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि सुबह हमें अट्यूनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए कैमरा ऑन रखिएगा। तो मैम आप स्टार्ट करना कर दीजिए, हरजीत मैम शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जी, माइकल की बात करते हैं। तो माइकल टीम ऑफ हेड बोल सकते हैं। जितने भी एंजल्स आर्क एंजल्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल्स, क्योंकि एंजल्स नेगेटिव एनर्जी के भी होते हैं। ये बहुत लंबी स्टोरी है, हमारे पास टाइम कम है क्लास का, क्योंकि आज का दिन है, कल हमें अटेनमेंट करना है, आज हमें 4 एंजल्स के बारे में जानना है। तो इसलिए इस पे कभी फिर हम क्लास लेके आएंगे कि बैड और गुड एनर्जी के एंजल्स कौन से हैं, क्या है, या फिर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बना दूंगा। तो एंजल माइकल जो हैं, इनको टीम ऑफ द हेड बोला जाता है। ये टीम के हेड हैं, यानी कि जितने भी आर्क एंजल्स हैं, जितने भी एंजल्स हैं, अगर ये कहा जाए कि ये उनके सेनापति हैं। और अगर कोई एंजल का नाम आपको याद नहीं होता है, हीलिंग के अंदर भी नहीं पता चलता है, तो आप लोग सिर्फ आर्क एंजल माइकल को कॉल करके सभी एंजल्स को अपने साथ बुला सकते हैं। इनको आम तौर पर एक योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम आर्कएंजल माइकल का आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा ना, और जब हम अट्यूनमेंट के टाइम या वाइब्रेशन आपको कैसी फील होंगी, आपके हाथों में हैवीनेस फील होगी, आपको आपके दोनों बाजुओं में इतनी पावर्स, इतनी ताकत आप महसूस करेंगे कि जैसे हजारों हाथियों की पावर आपके अंदर आ गई है, और इस समय आप एक पहाड़ को भी उठाकर कहीं फेंक सकते हैं, इतनी पावर्स आपके अंदर आ गई है। एक वाइब्रेशन, एक बहुत झुंझुनी टाइप ऐसी एक एनर्जी और गर्माहट के साथ, बहुत गर्माहट, तेज गर्माहट के साथ। आपको हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ठंडी में बैठे हैं या इस समय एसी में बैठे हैं, आपको बहुत कूलिंग है कमरे के अंदर, लेकिन आर्कएंजल माइकल जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपके हाथों में या पूरी बॉडी के अंदर एक झुंझुनी वाइब्रेशन के साथ आपको तेज हीट फील हो सकती है। अगर आपके पास ये फील होता है, उसके साथ ही आपके माइंड में एक सुरक्षा की भावना भी जागृत होती है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट फील करना शुरू करते हो।
आपके आसपास, क्योंकि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के भी एंजल। अगर आपको शील्डिंग चाहिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखना है, किसी भी दुख को, दर्द को, बुरी नजर को, तकलीफ को दूर रखना है, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड हमें देते हैं एंजल माइकल। कैसे बनानी है वो प्रोसेस हमारा अगली क्लास का हिस्सा है, वो हम वहां सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, इसलिए प्रोटेक्शन शील्ड की आपको नीड नहीं रहती है, क्योंकि अपनी हीलिंग आपको करनी है। उसके लिए जो हम लोग अट्यूनमेंट के अंदर एक साइकिक आपकी पूरी सर्जरी करके आपके चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं ना, वो शील्डिंग आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, वो अभी गुरु का काम है। लेकिन जब आप किसी दूसरे को हीलिंग देना शुरू करते हैं, या किसी दूसरे की आप को एनर्जी देते हैं अपने थ्रू, एंजल हीलिंग किसी की करते हैं, तब आपको प्रोटेक्शन की नीड रहती है। और उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए गलती से, भूल से भी किसी को आप हीलिंग नहीं कर सकते हैं, हमारी तरफ से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में आप फर्स्ट लेवल लेने आए हो। ये एक बेसिक लेवल है जिसके अंदर बहुत नॉर्मल चीजें बताई जाती हैं। अगर हमारी पेड क्लास में आते हो तो एंजल माइकल के बारे में पूरा एक दिन निकल गया था हमें बात करते हुए, इतनी डिटेल है इनकी। लेकिन यहाँ एक बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई जितनी आपको नीड है अपने लिए। ठीक है, आपके कर्म बंधन है, आपके ऊपर कोई नकारात्मक एनर्जी है, कोई नेगेटिव, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, कई तरह का बुरे बुरे ख्याल आपके मन में आते रहते हैं, अलग तरह का कोई फियर आपके अंदर हमेशा बना रहता है, तो ऐसे में आर्कएंजल माइकल आपको 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे सारी उन दिक्कतों से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है, जैसे कल मैम बात कर रहे थे, है ना, कल हमारे साथ मतांगी मैम कह रहे थे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, तो मैम आर्कएंजल माइकल जब आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो उस चीज से भी आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कल मैंने बोला था 613, और आज दूसरा नंबर बता रही हूँ 29। 29 को ग्रीन पेन से लिखना है, बट फिलहाल आपके पास ब्लू पेन अवेलेबल है या बच्चों का स्केच है, तो आप ग्रीन पेन या ग्रीन स्केच से 29 नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी अंदर लिख सकते हैं, अपने बाईं ओर कहीं भी अंदर भी लिख सकते हैं जहां से किसी को दिखे नहीं। और 613 को ब्लू पेन से आपको लिखना ही लिखना है। जो भी एट्यूनमेंट का वीडियो आपको मिलेगा उसके साथ 21 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप 21 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 11 दिन कीजिए। और अगर हमारी पेड क्लास में आते हैं तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हम ए से लेके जेड तक सारी क्लास दोबारा लेते हैं। कई लोग क्लास कराते हैं कि उन्होंने अगर फ्री सेशन लिया तो अगला सेशन उनका एडवांस में वहीं से शुरू होता है, आगे से नहीं। ये सेशन एक अलग तरीके से बनाया गया है। जब आप पेड में आते हो तो वहां पे हमारा पूरा जो स्ट्रेटेजी उस क्लास की अलग है, वहां पे पूरा सिलेबस हमारा अलग है, वहां चीजें अलग हैं। माइकल के बारे में अगर जानते हैं, यस ये चीजें तो हम जानेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है जी, तो एंजल माइकल आपका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी, अपने आप को जानने के लिए भी एंजल माइकल आपको हमेशा उत्साहित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपको खुद को जानने में हेल्प करते हैं। और मेनली जो काम है इनका कि प्रोटेक्शन, शील्डिंग करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आप खुद क्या है, आपको अपने आप को जानने में उसको हेल्प करना, आपके जीवन का एम क्या है उसको जानने में आपको हेल्प करना, ये है एंजल माइकल। ठीक है जी, तो 613 अभी सब लोग लिख लीजिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि 613 जो है उसको लिखने के बाद आपको क्या लग रहा है। अगले हमारे जो एंजल हैं वो है आर्कएंजल रफेल। 29 नंबर जो मैंने आपको दिया है वो आर्कएंजल रफेल का नंबर है। ये एक नंबर है इनका, वैसे इनके 4 नंबर हैं, लेकिन उनमें से ये एक नंबर मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आपको अभी बॉडी में कोई भी दिक्कत लग रही है, कहीं पेन भी हो रहा है, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, या आपका मन हमेशा ऐसा अजीब सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि इस समय मुझे किसी हीलिंग की जरूरत है, इस समय मुझे कोई हील करे,
या मुझे कोई ऐसा, जैसे मेडिसिन चाहिए होती है, कहीं भी हमें बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, कोई दवाई खाते हैं। अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है आपको, तो ये 29 नंबर आपको हील करेगा। और आर्कएंजल राफेल को याद कीजिए, आप आज भी उनको बुला लीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन आपका हो रहा है। मैंने बोला कि आज हम सब पे काम चालू हो रहा है। अभी जितने लोग क्लास के अंदर हैं यहाँ, सब पे काम चल रहा है, सबके लिए मैम अपना जो है कनेक्शन कर रही हैं। तो आज भी अगर आप रात को आर्कएंजल माइकल और राफेल, गैब्रियल और यूरियल में से किसी को कॉल करेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन कल के बाद उनका जो आपके पास आने का और उनकी एनर्जी का जो पावर है वो आपको अलग फील होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कनेक्शन हो रहा है आपके साथ। अगर कोई तकलीफ है तो आप आज ही उन्हें बुला के अपनी उस तकलीफ में कितना फायदा आपको मिल रहा है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए कभी मत आजमाइएगा कि देख लेते हैं आते हैं कि नहीं। ये काम नहीं करना है कि देख लेते हैं एंजल होते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से नहीं आना। अगर आप लॉजिक लगाने इस क्लास में आए हो तो सॉरी, ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ लॉजिक है ना तो वहां पे मैजिक कभी नहीं होता। और अगर मैजिक लाइफ में देखना चाहते हो तो एक बार अपने माइंड से लॉजिक निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सोच होती है सबके माइंड में कि देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है, बुला के देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी परेशान नहीं करना है। और ये भी नहीं सोचना है कि हम एंजल्स को छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों परेशान करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि क्या छोटी छोटी चीज के लिए उनको परेशान करना है, ठीक है ना देख लेते हैं, साथ तो है ही वो, हमारे काम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं, वो कोई एक रूप में नहीं है। आप ईश्वर को याद करते हो, आज यहाँ इंडिया में बैठा बंदा जो है वो भी उनको याद कर रहा है। और उसी भगवान को यूएस से बैठा बंदा भी याद कर रहा है, उसी भगवान को कनाडा में भी याद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि वहां पे एनर्जी नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना हर जगह पे। तो ये हमारे एंजल्स भी हर जगह है, ऐसा नहीं आप कहीं से भी इनको याद करोगे। इनके हजारों करोड़ों अरबों की टीम है। ये एक ही कई रूपों में हमारे आसपास मौजूद है और हमेशा मौजूद है। तो आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी ही मिलेंगे। जब भी आप हेल्प मांगेंगे ना, उसी टाइम आपकी हेल्प करने को आएंगे। इसीलिए मुझे ये मेथड सबसे इजी लगता है, मुझे एंजल रेकी सबसे अच्छी लगती है। एनर्जी सारी अच्छी है, लेकिन जहाँ काम इजी वे में हो जाए तो वहां मजा आता है ना। इधर से गाड़ी चालू हो रही है, उधर से वृंदा मैम फोन करती हैं, अरे कमल मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज हीलिंग कर दीजिए। ओके वृंदा मैम, मार्केट तक जा रही थी, चलो कोई बात नहीं। इधर गाड़ी की किक लगाइए, स्कूटर स्टार्ट, अच्छा जी चल रहा है स्कूटर, उधर हीलिंग भी हो रही है। मुझे जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंचती हूँ, उतर के पहले मैडम को फोन करती हूँ कैसा लग रहा है। वृंदा मैम कहती है ओ माय गॉड आई एम ओके, फील बेटर। कितना अच्छा लगता है। गाड़ी चला के अपने काम पे भी पहुंच गए, हीलिंग भी हो गई। और इतनी नहीं, मैंने तेरे को 1 साल के लिए प्रोटेक्ट कर दिया, सीधा सीधा 1 साल के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इनकी हीलिंग हो रही है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है मेरे एंजल्स का, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, उनको थैंक यू करना है। और ये मजे हमारी सारी क्लास ले रही है, सब कर रहे हैं ये। इतना मजा आ रहा है सबको, इतना मजा आ रहा है, इस चीज का मजा आ रहा है कि कितना इजी वे में काम हो रहा है। और इनको और इजी बता दो तो फिर ये कहते हैं अच्छा ये तो और इजी हो गया, चलो जी अब बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं। एक ही बार में आप 1,000 लोगों को एक साथ हील कर सकते हो, ऐसी पावर्स आपके पास आ जाती है। कितना अच्छा। अगर आपके पास 1,000 लोग बैठे हैं तो आप उन 1,000 लोगों को एक ही बार में हील कर सकते हो, सिर्फ टाइम लगेगा 30 मिनट। कितना मजा आएगा। हाँ, अट्यूनमेंट प्रोसेस एक अलग चीज है, उसमें इंडिविजुअली हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आप चाहे हम फ्री में भी दे रहे हैं तो उसमें ऐसे नहीं होगा कि हम ऐसे दे देंगे सबको इकट्ठा करके, नहीं। देते हैं लोग बट मैं नहीं देती। मेरा एक अलग मानना है एनर्जी के मामले में कि अगर किसी से कनेक्शन देना है तो फिर दिल से आत्मा से दो, ताकि वो चीज ऐसी कनेक्ट हो कि वो जिंदगी भर नहीं, कितने भी जन्म वो ले ले इस यूनिवर्स के अंदर, वो इंसान हमेशा कनेक्ट रहे उस एनर्जी से। और वो अपने लिए तो करता रहे, आगे वो जाएगा चाहे किसी दूसरे गुरु से भी ले, लेकिन एटलीस्ट हमारे से जितना बिल्कुल फ्री में लेके जा रहा है तो उसमें अपने लिए तो वो कुछ कर सकते। तो एंजल राफेल हमारे, उनको आप कॉल करके आज भी देख सकते हो, आपको आज भी रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा।
61329 लिखा है, तो अभी बस 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जीवन में कैसी भी हीलिंग की नीड है, कैसी भी, चाहे आपको मेंटली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे आपको फिजिकली, कैसी भी हीलिंग चाहिए, इमोशनली, तो आप आर्कएंजल रफेल को कॉल कीजिए। आर्कएंजल रफेल आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे। जीवन की सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे सारे एंजल्स काम करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं होता। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, उससे मुक्त होने के लिए, उसको अपने से दूर करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए, शादी नहीं हो रही उसके लिए, ठीक है, आपका कोई पेट बीमार हो गया है उसको ठीक करने के लिए, अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है तो आप उसको हीलिंग देना शुरू कीजिए आर्कएंजल रफेल से। इतना गजब का रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और एक फियर है आपके अंदर, किसी को होता है ना कि कभी डर भी लगता है या फोबिया रहता है कि वोमिट हो जाएगी, अब प्लेन में नहीं चढ़ पाते, डर लगता है, आर्कएंजल रफेल और एंजल दोनों को साथ लेके चलिए अपने, आप देखिए कैसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, बिल्कुल निकल जाएगा फियर। फियर तो रहेगा ही नहीं, जो हमारे साथ जुड़ गया फियर तो रहेगा ही नहीं, इतनी तो मेरी गारंटी है, क्योंकि हम भूल ही जाएंगे डर होता क्या है। डर नाम की चीज ही नहीं है, जहां माइकल आ गए वहां डर खत्म। कॉन्फिडेंस लेवल जहां माइकल आ गए, ऐसा हाई जाएगा कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि वृंदा हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने कल अपना आपको रिव्यू भी दिया था क्लास के अंदर। और भी हैं ऐसे लोग हमारे साथ, ऐसा नहीं है, क्लास के अंदर और भी लोग हैं जिन लोगों के पास ऐसा था कि बिल्कुल ही उनका थ्रोट चक्र ऐसा कि अपनी कोई बात वो कह ही नहीं पा रहे हैं, आज वो खुल के बोल पा रहे हैं, अपना कुछ भी बात है उसको दूसरे से कह पा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और शादी नहीं हो रही है, मंगनी नहीं हो रही है, बार बार टूट जाती है, प्रॉब्लम आ रही है, आर्कएंजल रफेल से हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। अगली है एंजल हमारी आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल फेमिनिन एनर्जी में फील करते हैं आप, बहुत प्यारी एंजल हैं, और सबसे अच्छी इसलिए लगती हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं उनको संभालने के लिए अगर हमें कोई हीलिंग की नीड है तो आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग आप कीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल किसी के रिश्ते में, रिलेशनशिप में अगर तलाक तक की भी नौबत आ गई तो आप अपने रिश्तों को आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल और माइकल की प्रोटेक्शन में लेकर हीलिंग कर सकते हैं। ऐसी हीलिंग होगी कि तलाक चाहे लास्ट स्टेज पे भी बात चल रही है ना, वहां से होकर दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फैमिली चाहे रिलेटिव्स आपके कोई भी हैं, कहीं कोई 3-5 चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा, बहुत प्यार से लोग रहने लगेंगे, आपका अपना हो रहा इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग जो अभी तक आपसे कट रहे थे ना, कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे थे, वो चल के आपके पास आएंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारी क्लास के अंदर हो रहा है लोगों के साथ। जो रिश्ते कई सालों से बिल्कुल खत्म थे, आज फिर से उनमें नई जान आ गई है, एक नई एनर्जी आ गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़े, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप राइटर हो, आप कलाकार हो, संगीतकार हो, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट लगे, आप चाहते हो कि जो आप नौकरी अभी कर रहे हो अगर उसको चेंज करके आप किसी अच्छे लेवल की नौकरी में जाना चाहते हो, या नौकरी मिल नहीं रही है, ढूंढ रहे हो, तो एक हाई लेवल हाई स्टेटस की नौकरी देख रहे हो, तो उसके लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल से कॉल कर सकते हैं। जो पर्सन कंसीव नहीं कर सकता है, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, काफी साल हो गए हैं शादी को, आर्कएंजल गैब्रियल। कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल आप इनसे हीलिंग कीजिए, उनकी वो सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो फेमिनिन, जो हमारी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम अगर आप आर्कएंजल गैब्रियल से हीलिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो या हार्मोनल
जैसे पीसीओडी आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है गर्ल्स के अंदर, तो आप आर्कएंजल रफील और आर्कएंजल गैब्रियल इन दोनों को बुलाइए, कॉल कीजिए, और साथ में आर्कएंजल माइकल, तो इनके साथ आप अगर हीलिंग करते हैं तो सारी प्रॉब्लम से वो निजात पा जाएंगे। रेगुलर करनी पड़ेगी हीलिंग, लेकिन आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा हमारे साथ, रिश्तों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प से। और चौथे एंजल हैं हमारे आर्कएंजल यूरियल, इनको बुद्धिमान परामर्शदाता भी कहा जाता है, ठीक है, बुद्धिमत्ता के लिए। स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है या एकेडमिक एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, वहां पे हीलिंग की नीड है आपको, अगर चाह रहे हो कि बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है, कोई भी नई चीज बच्चा इन्वेंट कर रहा है, जैसे इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंशन उनको करना पड़ता है, तो वहां पर अगर कोई नई चीज ऐसी है और स्टूडेंट्स हैं अभी सीख रहे हैं, तो आर्कएंजल यूरियल से आप प्रे कीजिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके उन बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप लाइफ में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल भी आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, और ये जो डिसीजन है ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई भी काम, आपके जीवन का कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये डिसीजन मेरा गलत हो गया ना तो मेरे काम बिगड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस तरीके का थॉट आपका है और आप बहुत अटक गए हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो पहले अपनी हेल्प करना शुरू कीजिए, सेल्फ हीलिंग करना शुरू कीजिए। आप जब अपनी हीलिंग करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आप वो डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर आ गई है, आप अब उस डिसीजन को लेने के लिए अपने आप को सक्षम मान रहे हो। अब आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कल वृंदा मैम ने बोला कि पहले खुद से कोई काम नहीं होता था, ठीक है, हर चीज दूसरों से पूछना है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, अपनी उन पावर्स को बढ़ा सकते हैं। मौसम के बारे में जानना है या मौसम परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कहीं जाना है, बारिश शुरू हो गई है, आर्कएंजल यूरियल से प्रे कीजिए, उस काम के लिए बारिश रुक जाएगी, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा वो काम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि चाहेंगे आप तो बारिश भी 1 मिनट में रुक जाएगी। जैसे वो सुना है ना, तानसेन ने दिए जला दिए थे गाना गाकर या अपना म्यूजिक चलाकर, राग गाया था उन्होंने, तो उसी तरह से हमारे एंजल्स भी ऐसे हैं कि बारिश भी अगर हो रही है तो वो बारिश भी रुक जाती है उनकी प्रे करने से, ठीक है जी। आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप सुलझाना चाह रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं रास्ता मिल रहा है कि समस्या को कैसे सुलझाऊं, ना ही किसी से कोई सलाह मिल रही है, बहुत जगह से सलाह मशवरा ले लिया, बिल्कुल छोड़ देना, एंजल्स के ऊपर एक स्लिप पे लिख लेना अपनी सारी प्रॉब्लम, रात को सोते टाइम बोलना कि मुझे सपने में आप आके ये आंसर दे जाइए, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक बार मैडम ने दे दिया अट्यूनमेंट और आपने सुन लिया, उसके बाद आपने बोला मैडम मैंने तो बोला था और यूरियल तो आया नहीं, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे खुद को, तो 100% आपको वो एनर्जी वहां तक लेकर जाएगी और वो एनर्जी आपको उसका आंसर भी देगी कि आप क्या जानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये जो समस्या है इसका क्या समाधान है, क्योंकि ये आते जाते, और अगर आप वैसे उनसे प्रे करोगे कि प्लीज एंजल माइकल, एंजल यूरियल मुझे हेल्प कीजिए, इस समस्या से आप ही बाहर निकालिए, मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता दिखाइए, तो ये आपका दिमाग ऐसा काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे आपको फटाफट उन समस्याओं से बाहर निकलने की हिम्मत, पावर, और इसके साथ साथ आपके अपने थॉट प्रोसेस में वो चीज आ जाएगी और आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थे जी हमारे 4 एंजल जिनके बारे में हमने जाना। ये 4 नाम मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी, इन चारों को याद रखना है नाम को, माइकल, राफेल,
गैब्रियल और यूरियल, इन चारों का ही अट्यूनमेंट हम जो है कल करने वाले हैं। कल सुबह 5 बजे से ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपना फोटो मेरे को टेलीग्राम पे नहीं डाला है, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो नहीं है तो मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अभी, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि फोटो नहीं भेजी है तो प्लीज वहां टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके भेज दीजिए। अगर वहां भी नहीं हो रहा है आपसे तो फिर व्हाट्सएप पे मुझे बोलिए, मैं लिंक डालूंगी। कई लोगों के टेलीग्राम नहीं चल रहा है या उनके एरिया में वहां प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। व्हाट्सएप से मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, क्योंकि मेरे को एक ही जगह सबके फोटो चाहिए। बार बार अगर कोई व्हाट्सएप पे होता है, कोई टेलीग्राम पे होता है, तो फिर वो छूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो। तो क्या आप अभी 48% यहाँ पे हैं, तो कल की क्लास में ये सारे लोग आने वाले हैं? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट टाइम है कल का? यस मैम। राइट टाइम कल का यस मैम। 8:30। अभी लोग ज्वाइन हुए, यस मैम। 9:30 यस होने मैम। क्लास के बंद होने वाली है क्लास ये, और लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं। तो कल की क्लास में जो आएगा तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एंट्री इनेबल कर दूंगी। 8:40 लास्ट रहेगा, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर हम तैयारी करेंगे अपने सामान को जो लेके हम बैठेंगे। हमें कैंडल बर्न करनी है, हमें अगरबत्ती जलानी है, हमें जो प्रोसेस आगे करना है उसके बारे में पूरा जानना है, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा जो सामान आप लेके बैठ रहे हैं वो प्लेट में लेके साइड में रखिए, किसी छोटी टेबल या पाटे के ऊपर, या आप अपने मंदिर के पास भी रख सकते हैं। और खुद आप वहां लेट जाइए, बेड के ऊपर लेट के करेंगे कल का मेडिटेशन, ठीक है। कल जाएंगे एक अलग ही संसार में और कुछ नया करेंगे। देखते हैं कल क्या नया होने वाला, आई डोंट नो, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन मेरा सेम नहीं होता है, मुझे खुद नहीं पता होता उस टाइम मैं कहाँ होती हूँ। तो कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों इंट्यूशन ऐसी आ रही है आज सुबह से, जब से मैं कर रही हूँ हीलिंग और सबकी क्लेंजिंग की। बहुत कल कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली आती है ना तो हम लोग मन से खुश होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, त्योहार जैसा। तो बहुत सारे पॉजिटिव पर्सन हमारे साथ हैं, ये क्लास बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पे। तो कमल, ये त्योहार ही तो है, इतने सारे इतने प्यारे प्यारे एंजल्स हमारे साथ हैं, बिल्कुल और ये लोग भी हमारे साथ हैं, इतने प्यार से सुनते हैं, इतने प्यार से हमें फॉलो करते हैं। और वृंदा कैसी हो? नमस्ते मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। जी जी। मैं ना डाउन उसमें कर थैंक देती यू। हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे ना मैं डाल देती हूँ टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। जो लोग नहीं ज्वाइन हुए वो लोग हो जाइए। और एक बात और, कि अगर एक घर में से 2 लोग बैठ रहे हैं तो सामान सेपरेट ही लेना पड़ेगा। प्रसाद आपको मंदिर में एक बंदे को मिल जाए कि घर से 2 लोग आए तो चलेगा क्या? प्रसाद के लिए तो हम 2 बार हाथ कर देते हैं, खुद भी 2 बार ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि छोटी को मिल गया तो बड़ी नहीं खाएगी, खाएगी ना, तो सामान भी सेपरेट ही लेना है। एक प्लेट में काम नहीं चलेगा। शादी में जाते हो कैसे प्लेट अलग लेते हो, अपनी लेते हो ना। आजकल तो बच्चे बोलते हैं नहीं हमें तो अलग चाहिए, हम साथ नहीं खाएंगे। पहले तो मम्मियाँ साथ खिला देती थी, अभी नहीं खाता है कोई भी, सबको अपनी मर्जी है खाना है। तो सामान सबका सेपरेट होगा, साथ में नहीं लेना है। क्या टाइम हो गया है? 2:24। चलिए हमारे पास अभी 6 मिनट है, कोई बात नहीं, 5 मिनट हमारी क्लास वाले वेट कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं वो। तो अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ जी रेखा मैम। मैम, जो आपने चैंटिंग बोला है तो वो क्या मंत्र बोलना है हमको? भेजा हुआ है, लिस्ट में देखिए नीचे लिखा हुआ है। मेरे को नहीं रिसीव हुआ है इसलिए। जो सामान की लिस्ट मैंने भेजी है ना, उस लिस्ट में नीचे नीचे लिखा हुआ है चैंट कर। ओके ओके। ओके ओके मैम। और मेरा अच्छा, आज का बहुत अच्छा था एडम। मैम एक्सपीरियंस। हाँ जी हाँ, बताइए। मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी बताइए। जैसे अभी ये वाइब्रेशंस मेरे पूरा बॉडी में ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ओके गुड मैम। और मैं ऐसे पेन ढूंढ रही थी
तो मुझे शिव भगवान का फोटो मिला। मुझे पता नहीं कि मेरे वार्डरोब में कहीं है करके, बिकॉज यूजुअली हम जैन है तो मैं जैनिज्म में ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, आई डोंट रिमेम्बर। और मुझे रेनबो मिला है और क्लाउड्स और रेन, बारिश हो रही है, ऐसे सब पिक्चर्स मिले अभी। गुड मैम, तो ये वेरी मिल गुड। गया साइन आपको, बहुत अच्छा साइन है मैम। गुड। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी आपका ज्वाइन किया था, ओके। तो मैं अपना शत्रुंजय तीर्थ गई थी। हमारा जो फागन फेरी होता है, ईयरली वंस खुलता है हमारा मंदिर, तो 18 किलोमीटर होता है पूरा ट्रैकिंग वो। तो मैं आपका वो क्लास में नहीं कर पाई थी उस वक्त, फर्स्ट डे मैंने किया बट मेरा नेटवर्क नहीं था, तो ओके, फिर मेरा हुआ नहीं। तो लकीली इस बार हो गया मेरा। चलिए ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, और किसी का क्वेश्चन कोई? चलिए, दीप्ति मैम। हाँ जी, बताइए दीप्ति मैम। और यस। मैम आपने जो 4 एंजल्स के बारे में बताया, तो क्या आप उसके नाम व्हाट्सएप में लिख मैं के भेज डालूंगी, सकते हैं मैं ताकि डाल हमें दूंगी, याद रह जाए? मैं डालूंगी मैम। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। और बताइए। मैम आपने जो नंबर्स दिए है ना, 613 एंड 29, हाँ ये जी, दोनों कौन से, इस चारों में से ही दो एंजल्स के हैं क्या? हाँ जी। पहला 613 एंजल अच्छा। माइकल का नंबर है, एंड ओके। 29 एंजल रफेल का नंबर है। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? आप लोगों ने नंबर जिस जिसने भी लिखा था वो कैसा फील कर रहे हैं? मैम मैं एकदम फ्रेश और रिजुविनेटेड फील कर रही हूँ मैम। मैं सुबह से घर से बाहर थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज शाम को मैम का लेक्चर अटेंड करूंगी, बट पूरी थकी हुई रहूंगी। मैं बैठी थी उस वक्त भी, मैं शुरुआत में ऐसे ही आई थी, सब काम मैंने छोड़ो, पहले मैं करती हूँ मैम का, बाद में किचन का। लेकिन मुझे लगा कि शायद खाना भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, सब पूरा कंप्लीट मैं बना दूंगी। मतलब इतना हाँ, फ्रेश लग रहा है मैम, बहुत फ्रेश लग रहा है सच बहुत में। अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। जी वेलकम। ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी ने नोट डाउन किया था नंबर? इतने अच्छे। मैम, हाँ जी, बताइए मैडम। हाँ मैम, मैंने कल रात से पूरी बॉडी में गर्मी गर्मी महसूस की है। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि आज गर्मी है, तो उसने कहा इतनी गर्मी नहीं है जितनी तुम्हें हो रही है, और नंबर पूरे लिखा था? बॉडी में। नंबर और लिखा सर, था? हाँ नंबर लिखा था, ओके। और सिर इतना भारी हो गया था कि मुझे कहीं चैन ही नहीं आया। पर अभी 29 लिखने के बाद अभी मुझे रिलैक्स हो रहा है। अच्छा मैम, हीलिंग हो गई है फिर तो बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए जिंदगी में कि 15-20 और मिनट में कुछ ही नंबर नहीं, लिखा और बस। इतना अच्छा लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा बेटर हो रहा है कि अब, पहले तो मेरे सिर में भी अभी थोड़ा वाइब्रेशन भी हो रहा हुआ, सिर के पीछे, ठीक। गले के पीछे। चलिए, बहुत फिर जो अच्छा। है वो मेरे माइंड में ही है, वो तो मैं आपको कल बता ही चुकी हूँ। कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा, सब निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू। कोशिश हाँ, करेंगे कि कल सबका निकाल दें, जितना भी है। बस, हाँ बस वही चाहते हैं हम। हाँ जी, और आपसे पूरी लाइफ हम तो कनेक्ट होना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं मैम। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जिनसे रिश्ते बने बस, उनकी जिंदगी बस, बने रहे। हम बस जिनसे भी हम आज आप, तक जुड़े हैं वो लोग हमसे आज तक जुड़े हुए हैं। मैंने कल भी बस, बोला था कि चाहे वो क्लास में नहीं आ पाए, लेकिन एक दिल का, एक आत्मा का कनेक्शन उनके साथ हमारा है। हम हमेशा एक फैमिली हैं, और हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं बस है। मैं भी उस फैमिली का मेंबर बनना चाहती हूँ। और क्या, मुझे वर्ल्ड टूर करना है तो मुझे तो हर जगह सब चाहिए ना। कहीं होटल में नहीं रुकना पड़े, घर में जाएं, घर का खाना खाएं, और क्या चाहिए? वेलकम। तो मैं तो चाहती हूँ सब जगह होने चाहिए, कोई ऐसा शहर नहीं होना चाहिए जहां मेरा फैमिली मेंबर नहीं रहता। ऐसे बोलो कि पूरे वर्ल्ड में हर एक शहर के अंदर मेरी फैमिली रहती है। और हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारी बड़ी बहन है। हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं। मैं कह रही हूँ ना, इस जन्म के नहीं, ये हमारे पिछले जन्मों के रिश्ते हैं, तभी हम जुड़े हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इस रिश्ते को और हमें गहरा करना है और मजबूत करना है, और हमेशा जुड़े रहेंगे। बस आप हमारा हाथ पकड़ कर रखना, छोड़ना मत कभी। मैं साथ हूँ जी, छोड़िएगा आप मत। इसीलिए तो हमने आपसे बोला।
हाँ जी विद्या मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, लेकिन आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर लिख लीजिए अगर किसी के पास नहीं है तो, 9950190600। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वहां से नंबर आप लिख के मुझे व्हाट्सएप पे हेलो कीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी। और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे सबका फोटो चाहिए, जो लोग भी नहीं है प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है फोटो डाल दीजिए, अदरवाइज वो कनेक्शन आपका नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। तो आप लोगों का भी हेल्प चाहिए, ठीक है जी। नॉन वेज कोई नहीं खाएगा कल? हाँ, आज ही नहीं खाना है, रात से ही नॉन वेज। नॉन अगर वेज खा लिया है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बट कल नहीं खाना है। अट्यूनमेंट में उस दिन हम नहीं खाएंगे। ऑनियन गार्लिक खा सकते हैं? क्या? हाँ वो खा सकते हैं, नेचुरल में नहीं है। नॉन वेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, अंडा मीट शराब, ठीक है, ये 3 चीज नहीं लेनी है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पाप लगता है या क्या, खाने वाले खाते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तो थोड़ा एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिविटी है ना, जब हम घर में पूजा रखते हैं या कोई भी अच्छी काम करना होता है तो हम कहते हैं ना कि आज नहीं बनाएंगे, हम घर में अच्छा करना है हमें, इसलिए। ठीक है, बना लीजिए जी, आप मत खाइएगा। नॉनवेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, घर में आ गया तो सबका थोड़ी बंद करेंगे हम, घर वाले घर से निकाल देंगे, खुद तो नहीं खाना, हमें क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन मैम ब्लैक कपड़े भी नहीं पहनने। हाँ जी, ब्लैक कपड़ा भी नहीं पहनना है कल किसी को, इवन अंडर गारमेंट्स भी ब्लैक नहीं पहनने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई क्रिस्टल वगैरह आपके पास है तो वो आप साथ रख सकते हो, ठीक है। बेल्ट पर्स जो है, जो लेदर की चीजें हैं उसको दूर रख दीजिएगा, वो साथ में लेकर मत बैठिएगा, ठीक है। वो मंगलसूत्र तो पहन सकते हैं ना, हाँ मंगलसूत्र तो? इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ। ऐसे कुछ नहीं उतारना है, गोल्ड का जो पहना है पहने रखिए, जो भी क्रिस्टल का पहना है पहने रखिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आपके पास कोई क्रिस्टल है तो उस समय आप चार्ज करने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं तो आप जब आपका शाम को हम मेडिटेशन करेंगे तो उस समय भी हम आपके चारों ओर क्लेंजिंग करते हैं, पूरी हीलिंग और पूरे सिंबल्स बनते हैं, तो वो क्रिस्टल्स भी चार्ज हो जाते हैं। तो जो भी हीलर्स हैं यहाँ पे, वो लोग अपना क्रिस्टल्स को वहां उस टाइम पे एक अलग से प्लेट में रख के वहां पास रख लीजिएगा, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पहले, अगर वो पानी से धोने वाले हैं तो, क्योंकि हर क्रिस्टल को हम धो नहीं सकते हैं ना, जो धोने वाले वो रख लीजिएगा, और बाकी सिंबल बना के एक बार थोड़ा सा क्लीन करके वहां छोड़ लीजिएगा, तो वो अच्छे से चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मैम मतलब क्रिस्टल मतलब ज्वेलरी या जस्ट क्रिस्टल? ज्वेलरी भी रख सकते हैं, जस्ट क्रिस्टल भी आपके पास है तो वो भी रख सकते हैं। क्रिस्टल की अगर ज्वेलरी किसी के पास है तो वो भी चार्ज हो जाती है, तो पहनते हैं तो उसके बाद फीलिंग अलग ही होती है। चार्ज कोई चीज हमारे पास होती है ना तो उसकी एनर्जी भी अच्छी होती है। मैम कल मैम तो कितना बजे क्लास? कल 8:30 है, 9 ओके। बजे करें, बताइए। ये चलेगा ना मैम? ये तो थर्ड आई वाला वो है मेरे पास, आपको तो पता ही है। हाँ तो रख सकते हैं जी उसको भी आप। अगरबत्ती से अगर एलर्जी है तो मत जलाइएगा जी, हम लोग परेशान नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको रोज पेटल्स नहीं मिलती हैं, इट्स ओके, आप कोई भी डिफ्यूजर अपने पास जला सकते हो, एसेंशियल ऑयल ले सकते हो, या कोई परफ्यूम अच्छा है तो वो ले सकते हो, सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब हमारे आसपास पॉजिटिविटी होती है, खुशबू अच्छी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, मन हमारा लग जाता है, एंजल्स को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, इन्वोक करते हैं तो वो जल्दी आते हैं, उस एनर्जी से हम जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें अपने, जैसे घर में पूजा रखते हैं तो हम लाते हैं ना फ्लावर्स, सजाते हैं ना आसपास, अपने पूरे घर को भी सजाते हैं, अच्छा लगता है हमें खुशबू के लिए, लेकिन अगर एलर्जी है तो प्लीज उसको मत जलाइएगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी जीना मैम बताइए। हाँ जी मैम, दीप्ति मैम और साथ में जाना मैम।
बताइए मैम अगर येलो कर्चीफ नहीं है तो जस्ट येलो कपड़ा चलेगा? हाँ अच्छा, इसके लिए भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो उसमें मैंने लिखा हुआ आप लोगों को रेड या ग्रीन कपड़ा, जो नारियल लपेटने के लिए पूजा की दुकान में कपड़ा मिलता है ना 10-15 रुपए का, वो छोटा सा पीस लाइए, उसमें से छोटा सा पीस काट लीजिए, उसके अंदर हमें पैसे लपेट के रखने हैं बस। ऐसे ज्यादा खर्चा नहीं करना है हमें। अट्यूनमेंट फ्री दे रही हूँ तो वैसे खर्चा क्यों कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। मैम जैसे एक हैंकी ली है रेड कलर की, तो अगर 2 लोग हैं तो उसको बीच से कट करके भी 2 पीस कर सकते हैं, अगर बड़ी है अगर बराबर हैंकी का पीस हो रहा है, छोटे बन रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिस्टल की बात मैं कह रही थी मैम, जैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, तो जो आप क्या प्रेफर करोगे, जैसे बड़े जो चंक्स नेचुरल वाले हैं और वो फिर चार्ज करना चाहते हो मैम? आप बताओ ना कौन से। अब आप, मुझे ऐसे नहीं पता ना आपके पास कौन से क्रिस्टल है, आप सारे रख लीजिए ना। मोस्टली सारे मतलब रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और सारा मतलब टुरमलीन वगैरह सारे, सेलेनाइट सब रख सकते हैं। रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चार्ज करने हैं, इनकी एनर्जी मुझे ज्यादा अच्छी चाहिए, आपको लगता है, बैठ जाइएगा 5 मिनट और बस प्रे कीजिए एंजल से। एंजल माइकल बता दीजिए किस किस क्रिस्टल को चार्ज करना है, रखना है। एंजल माइकल के बिना तो मेरा कोई दिन नहीं निकलता है ना इधर, क्योंकि मैं रोज उनका प्रोटेक्शन तो रोज सोते वक्त भी बेड पे देके सोती हूँ, कि मतलब ड्यूरिंग नाइट, मतलब वो होता है ना, एक आदत पड़ गई है, और उसकी वजह से ना वो फियर चला गया, जैसे बच्चे घर नहीं आ जाते जब तक बस से उतर नहीं जाते हैं स्कूल में, तो वो एक आदत हो गई, आर्कएंजल माइकल प्लीज प्रोटेक्ट हिम ड्यूरिंग दिस आवर्स, तो वो एक आदत है, तो उनके बिना तो नहीं करता। तो थैंक यू। 24 घंटे 7 दिन लॉक करवा देते हैं जी, हमारा तो यहाँ लॉकिंग सिस्टम है, लेकिन पेड क्लास में सिखाते हैं लॉक करके भेज दो, कहीं जाए, भले 15 दिन नहीं आए, 20 दिन नहीं आए, ठीक है बस। तो फिर वो आपसे अभी और अच्छा आगे सीख के वो और इनहेंस हो जाएगी। हम तो ये सारा काम पक्का करते हैं, सिक्का बंद, ऐसे बिल्कुल स्टैंप वाला काम खत्म। अर्चू दी, मेरी हाँ ओवर जी। थिंकिंग की दुकान, मेरी ओवर थिंकिंग की दुकान बंद की हुई है। हाँ वही तो, आप तो काफी चिल मार रहे हो आप, वही तो मैं देख रही हूँ, रिलैक्स हो आप तो वही मैंने भी मैम को बोला, मेरा भी टेंशन थोड़ा कम करना है, मैं डायरेक्शन ही गायब है ना मेरा, ये करना है वो करना है, तो मैंने मैम को आज बोला मेरा भी डायरेक्शन कुछ दिखा दो, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ पहले। नहीं नहीं, हो जाएगा सब मैम, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला बैठा है और माइकल साथ है, जिसके एंजल जिनके साथ है ना, उनका तो वैसे ही अपने आप ही उद्धार करेंगे, वो सोचने की जरूरत ही नहीं। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है जी, तो चलिए क्लास खत्म करते हैं आज का, कल मिलते हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, 8:30 का टाइम है जी, 8:30 बजे तक सब लोग आ जाइएगा। जो नहीं आएंगे 5 मिनट और वेट करूंगी, नहीं आएंगे 8:35 और 5 मिनट वेट करूंगी, 8:40 मैं लॉक कर दूंगी क्लास, फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, अट्यूनमेंट नहीं हो पाएगा, और उसके बाद जो अगली क्लास परसों हमारी होने वाली है उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। जो लोग कल आएंगे वही परसों की क्लास में जाएंगे, दूसरे लोग नहीं जाएंगे। सो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 4-5 लोग निकल चुके हैं क्लास से, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ये वीडियो देखेंगे या एक दूसरे से उनको पता चलेगा, तो प्लीज मैं मैसेज भी डाल दूंगी कि 8:30 से 8:40 के बीच में वेट करूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि क्लास बहुत लेट हो जाती है। अगली क्लास भी मुझे लेनी है, आज भी देखो 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन अगली क्लास कल मेरी 10 बजे होगी, क्योंकि यहाँ पे सब लेट हो जाता है ना, काम 1 घंटे में काम नहीं चलता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so कल much. 1 घंटे चलिएगा क्लास? हाँ जी, क्या कह रहे कल हैं? 1 घंटे, कल क्या 1 घंटे चलेगी क्लास? हाँ जी, आप तो 1 घंटा ही आ जाना मैडम प्लीज, 3 साल हो गए हैं, अब कल तो अटेंडमेंट ले ही लीजिए आप। मैम मुझे लेना है, मैं अब सारा दिन ऐसे बोलती रहती हूँ कि 5 मार्च से कनेक्ट हो रहा है। आ जाना, हम कल वेट करेंगे आप। कल आना है, पर ये ना शैतान है नन्ही सी मेरी, वो कोई बात नहीं, कोई बात, ये छोटी सी शैतान नहीं है। अभी तो एंजल है ना, एंजल है ये छोटी सी। हाँ एंजल है हमारी। संभाल लेंगे एंजल। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट।